टाइम 0 सेकंड्स, जब पूरा यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट यानी एक बिंदु के अंदर समा हुआ था, जहां पर ना तो टेम्परेचर की कोई सीमा थी और ना तो घनत्व की। फिर समय बीतता गया। टाइम हुआ 10⁻⁻43 सेकंड्स। ये वही समय था जिसे प्लैंक्स टाइम कहा जाता है। इस समय के पहले के टाइम में फिजिक्स के लॉस काम नहीं करता, लेकिन इस समय के बाद उस सिंगल पॉइंट में विस्फोट होता है और हमारा यूनिवर्स लाइट के स्पीड से भी तेज गति से एक्सपैंड होने लगता है। और यूनिवर्स के फैलने की प्रक्रिया समय के साथ चलता ही रहता है। कई लाखों करोड़ों साल फैलने के बाद इसकी एनर्जी सीमित हो जाती है, और जैसे हमें पता है एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकता, तो इसीलिए वही एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होने लगता है। और इस यूनिवर्स में पहले मैटर की उत्पत्ति होती है, जो कि है हाइड्रोजन। फिर जन्म होता है ग्रेविटी का, और यही ग्रेविटी हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देता है। हाइड्रोजन के बाद दूसरी एलिमेंट्स जो यूनिवर्स में आया वो था हीलियम, और यही हीलियम हाइड्रोजन के साथ मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए सितारों का निर्माण किया। फिर यूनिवर्स लाखों करोड़ों सितारों से भर गया। उसके लाखों करोड़ों साल बाद किसी एक सितारे के अंत के साथ यूनिवर्स का पहला सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, जिससे यूनिवर्स में कार्बन, नाइट्रोजन, आयरन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स उत्पन्न हुए। और इन सभी एलिमेंट्स की मदद से जन्म हुआ प्लैनेट्स का, जिनमें से एक प्लैनेट थी हमारी धरती। ये समय था आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले की, जब धरती इस यूनिवर्स में जन्म लिया। और उसके कुछ करोड़ों साल बाद एक बड़े से एस्टेरॉयड के साथ धरती का टक्कर हुआ, जिससे धरती का एक छोटा सा टुकड़ा धरती से अलग होके धरती को सेंटर एज्यूम करते हुए घूमने लगा। और ऐसे ही जन्म हुआ हमारे चांद का। उस समय धरती पर एक दिन 7 घंटे का होता था। फिर धीरे धीरे पानी लिक्विड फॉर्म में कंडेंस होने लगा। फिर पहली बार इस दुनिया में ऑर्गेनिक लाइफ का जन्म हुआ। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। और आज से 2.9 बिलियन साल पहले धरती की पहली आइस एज पोंगुला ग्लेशिएशन की शुरुआत हुई। वक्त के साथ साथ धरती गर्म होता गया और पृथ्वी में मौजूद महासागर और वायुमंडल ऑक्सीजन से भर गया। पोंगुला ग्लेशिएशन के 1.3 बिलियन साल बाद पहली बार यूकैरियोटिक सेल्स या कोशिकाओं का जन्म हुआ, जिनके सेल्स में न्यूक्लियस होता था, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं था। और देखते ही देखते समुद्र के नीचे वर्टिब्रास उत्पन्न हुआ, और फिर धरती में पेड़ पौधे उगने लगे। दुनिया का पहला फॉरेस्ट आज से 40 करोड़ साल पहले बना था। आज से 38 करोड़ साल पहले धरती पर एक दिन 22 घंटे का होता था। उसके 50 लाख साल बाद एवोल्यूशन के चलते वर्टिब्रास में पैर आने लगे और पानी में रहने वाले कुछ जीव जमीन पर आने लगे। और आज से 30 करोड़ साल पहले उस पानी में से निकलने वाले कुछ एम्फीबियंस एवोल्यूशन के चलते रेप्टाइल्स बन गए। फिर दुनिया में आया डायनासोर्स, और कई हजारों लाखों सालों तक ये डायनासोर्स दुनिया पर राज किया। लेकिन फिर धरती पर भयानक उल्कापिंड के टक्कर से डायनासोर्स का वजूद दुनिया से हमेशा के लिए मिट गया। फिर समय बीतता गया और बीतता गया। मैमल्स का एवोल्यूशन प्रोसेस शुरू हुआ आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले। एवोल्यूशन के चलते होमिनॉइड्स सीधे खड़े होने वाले होमो इरिक्टस तक का सफर तय किया। ये मैमल्स वही प्रजाति थी जो आग का इस्तेमाल जानता था, और यही होमो इरिक्टस समय के साथ डेवलप्ड होकर होमो सेपियंस बन गए। फिर इंसान वक्त के साथ डेवलप्ड होता गया। आज से 11,000 साल पहले इंसान एग्रीकल्चरल फील्ड्स में काफ़ी डेवलप्ड हो चुका था। दुनिया के 7वें अजूबे में से एक गीज़ा का पिरामिड आज से 4,500 साल पहले बना था। इंसान समय के साथ साइंस के फील्ड में तरक्की करने लगा। साल 1760 को दुनिया का पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता था, क्योंकि तब इंसान मशीन्स का इस्तेमाल करना सीख चुका था। इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट होने के बाद पूरी दुनिया रोशनी से भर गई। फिर राइट ब्रदर्स ने अपना पहला हवाई जहाज उड़ाया, और भारत के सीवी रमन को लाइट के स्कैटरिंग इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। 1969 मानव सभ्यता का सबसे बड़ा अचीवमेंट। इंसान पहली बार चांद पर अपना कदम रखा, और देखते देखते ये दुनिया मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इतना एडवांस्ड हो गया कि आज आप इंटरनेट का ये वीडियो अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे देख पा रहे हो। तो ये था बिग बैंग से लेके आज तक का सफ़र। तो जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, उम्मीद है आपको पसंद आएगा।